हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 11 का लेसन 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका नाम है सेंसरी अटेंशनल एंड परपेचुअल प्रोसेस। इसके हम करेंगे एमसीक्यू। अगर आपको इस लेसन के थ्योरी चाहिए, थ्योरी क्लास चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप थ्योरी की क्लास लगा सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सेंसरी प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा परिभाषित क्या है, यानी सेंसरी प्रक्रियाओं की कौन सी परिभाषा है वो सही साबित होती है, सबसे अच्छे रूप से सही रूप से परिभाषा कौन सी है। दिमाग की क्षमता संवेदनाएं व्याख्या करने की, संवेदना की जानकारी को व्यवस्थित करने तथा व्याख्या की प्रक्रिया, क्या ये सेंसरी प्रक्रिया है। संवेदनात्मक अंगों की भौतिक प्रतिक्रिया किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति, ये है स्टिमुलस के प्रति। स्मृतियों की मानसिक प्रोसेसिंग, तो इनमें जो सही परिभाषा कौन सी साबित होती है वो क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि सेंसरी प्रक्रिया क्या होती है, संवेदनात्मक अंगों की एक भौतिक प्रतिक्रिया होती है और किसके प्रति होती है, जो स्टिमुलस होते हैं इनके प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हम ऐसे किसी प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं किसी प्रक्रिया को जिससे हम कुछ स्टिमुलसों का चयन करते हैं और उन्हें आगे की प्रसंस्करण के लिए वहीं बाकी को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ध्यान देना, ना कि स्मृति, प्रसंस्करण और संवेदना नहीं कहते। यानी एक स्टिमुलस का हम चयन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और अन्य बाकी को हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को देखने एवं दृष्टि को सहायक बनाने के लिए किस संवेदनात्मक संवेदक, कौन सा संवेदक जिम्मेदार है हमारी दृष्टि के लिए, देखने के लिए। थर्मोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर, केमिकलो रिसेप्टर। तो इसमें से कौन सा है, वो है फोटो रिसेप्टर। हमारे देखने के लिए कौन सी जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर, किसके लिए, दृष्टि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है जिसके बिना व्यक्ति किसी संवेदना इनपुट को पहचान सकता है, उसको क्या कहते हैं। यानी वह संवेदना की न्यूनतम मात्रा जिसके बिना हम पहचान नहीं सकते, कम से कम वो न्यूनतम मात्रा चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पूर्णांक सीमा। यदि पूर्णांक सीमा से कम मात्रा होगी किसी संवेदना की तो वो क्या होगी, हम उसको पहचान नहीं सकते, हम उसको इग्नोर कर देंगे, यानी हमारा बॉडी उसको इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना अनुकूलन की प्रक्रिया में जब स्टिमुलस का समय के साथ स्थिर रहता है, जब स्टिमुलस समय के साथ स्थिर रहता है तो क्या होता है, संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, संवेदनशीलता में कमी होती है, संवेदन अधिक तीव्र होता है, प्रतिवेदन में विकृत। यदि स्टिमुलस है वो एक साथ रहेगा, स्थिर हो जाएगा, तो क्या होगा, संवेदनशीलता में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगतता को समूहित करने के लिए उस संवेदनात्मक सिरे को क्या कहते हैं जो सटीकता के पास होता है। व्यक्तिगतता को समूहित करने के लिए उस संवेदनात्मक सिरे को क्या कहते हैं जो सटीकता के पास होता है, उसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनात्मक इनपुट को मानव मन का मानवीय धाराओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी जो इनपुट है उनको मानवीय धाराओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वो कहेंगे प्रसंस्करण। प्रसंस्करण यानी जो संवेदनात्मक हमने जो स्टिमुलस है उसके द्वारा इनपुट मिला और उसको हम पहचान लेते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, मानवीय धाराओं में परिवर्तित कर देंगे, तो उसको प्रसंस्करण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सामंजस्यिक गहराई संकेत प्राचीन के गहराई संकेतों से आते हैं। सामंजस्यिक गहराई संकेत प्राचीन के गहराई संकेतों से आते हैं, वो क्या है, एक दिवसीय संकेत, एक आंख से देखने से संबंधित है, एक दिशीय संकेत, एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ब्रेन का यानी ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो संवेदनात्मक जानकारी को प्रसंस्करण यानी पहचानना,
उसकी व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हिस्सा होता है? सेरेब्रल, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस या फिर मेडुला ओब्लिंगेटा। तो उस जानकारी को पहचानने और व्याख्या करने से संबंधित कौन सा है? थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति एक शोरगुल के भीतर किसी एक सिरे पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह कौन सा होता है? कौन सा ध्यान केंद्रित है? तो ये है एक चयनात्मक, यानी आपने चयन किया है कि इस पे ध्यान केंद्रित करना है। एक शोरगुल के अंतर्गत जिस बिंदु पे चयन किया है तो उस प्रकार का ध्यान क्या कहलाएगा? चयनात्मक ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, दृष्टि क्षेत्र को संगठन में विभिन्न वस्तुओं को सम्मिलित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यानी दृष्टि क्षेत्र के संगठन में और ज्यादा वस्तुएं सम्मिलित करनी है तो इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे हम? परिप्रेक्ष्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गेस्टोल्ट प्रिंसिपल, यानी गेस्टोल्ट प्रिंसिपल जो दिए गए हैं उनमें से जो विज्ञान के संवेदनात्मक सिद्धांतों की प्रक्रिया को समझाता है तो कौन सा गेस्टोल्ट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो विज्ञान के संवेदनात्मक सिद्धांतों को समझाता है? तो वो कौन सा है? समानता का सिद्धांत है। वो क्या किसको समझाता है? विज्ञान के जो संवेदनात्मक सिद्धांतों को समझाता है। ये याद रखना, समानता का जो सिद्धांत है। व्यक्ति की आशाएं पूर्वाग्रह के निर्णय को कैसे प्रभावित करती है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी व्यक्ति की आशाएं हैं या फिर पूर्वाग्रह है वो उसके निर्णय को प्रभावित करती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रसंस्करण सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाग के बारे में जो संवेदनात्मक ये ध्यान रखना, संवेदनात्मक संवेदनाओं का प्रसंस्करण और व्याख्यान किसके लिए कौन जिम्मेदार है? यानी जो संवेदनात्मक संवेदना है उसको पहचान करना है और उसकी फिर व्याख्या करना है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी बताया था वो क्या है? थैलेमस जिम्मेदार है। दो आयामी गहराई संकेत के लिए किस प्रकार के गहराई संकेत होते हैं? यानी दो आयाम में देखने के लिए किस प्रकार के गहराई संकेत होते हैं? तो वो होते हैं द्विबिंब संकेत। ये ठीक करके आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ये है द्विबिंबी संकेत। जब व्यक्ति विषमबोधक छवियों को तेजी से बदलती छवियों के माध्यम से गति की प्रतीति करता है तो उसको क्या कहते हैं? यानी ये क्या है कि गति को एक तरीके से बोल रहे हैं कि वो गति को पहचान रहा है कि कितनी गति है, तो गति की प्रतीति करता है तो उसको क्या कहते हैं? सम्य द्वारा संवेदनशीलता, अवधारणीय अदृश्यता, स्थिर संवेदनशीलता, परिप्रेक्ष्यता, अदृश्यता। ये नहीं हो सकती, स्थिर संवेदनशीलता नहीं हो सकते, तो इसको कहते हैं अवधारणीय। उसने धारणा बनाई है, इसको बोलते हैं अवधारणीय अदृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों आंखों के बिना केवल एक आंख का उपयोग करके गहराई तथा तीन आयामिकता को महसूस करने की क्षमता किस प्रकार की गहराई संकेतों पर अधिरूपित होती है? यानी हम कर रहे हैं एक आंख के द्वारा किसी वस्तु को देख रहे हैं और इसके तीन आयाम, सारे के सारे जो आयाम हैं वो हम उसको महसूस कर रहे हैं, जो हमारा ब्रेन है वो महसूस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एक दिशीय संकेत। क्योंकि हमारी एक आंख है वो एक दिशा में ही देखेगी, एक दिशीय संकेत को ही पहचानेगी, लेकिन ब्रेन है उसको क्या कर देगा? महसूस करवाएगा कि वो 3D के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दृष्टि क्षेत्र को वस्तुओं को दर्शाने एवं वातावरण को घेरने में विभाजित करने में मदद करती है उसको क्या कहते हैं? यानी जो दृष्टि क्षेत्र है वो वस्तुओं को दिखाते हैं और उसको वातावरण, किन किन वातावरण के पहलुओं ने घेर रखा है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं तीन आयामी संकेत। तीन आयाम हमें बताते हैं तो उसको बोलते हैं तीन आयामी संकेत। संवेदनात्मक आवेगों की भावना की क्षमता किसे कहा जाता है? संवेदनात्मक आवेग है
उसकी भावना की क्षमता किसे कहा जाता है? वेस्टिबुलर संवेदना को, अनुरणना को, संवेदनात्मक संवेदना को, या फिर संवेदना श्रवण संवेदना को? तो क्या है ये? संवेदनात्मक संवेदना को इसकी क्षमता, भावना की क्षमता कहा जाता है। सेंसरी प्रोसेसिंग प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? सेंसरी प्रोसेसिंग में जानकारी को अनुभव से पूर्व वितरण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? पूर्वानुभव संवेदनात्मकता, प्रतिनिधित्व संवेदनात्मकता, पूर्वानुभूत संवेदनात्मकता, पूर्वाग्रह संवेदनात्मकता। तो इनमें से जो अनुभव है, हमारी जानकारी के जो अनुभव है उसको पूर्व वितरित करने की प्रवृत्ति है, इसको क्या कहते हैं? पूर्वानुभूत संवेदनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्रिया में व्यक्ति सबके बावजूद उस चीज पर ध्यान देने में समर्थ होता है जिसके बारे में उसकी आवश्यकता होती है। यानी किस प्रक्रिया में व्यक्ति है वो सिर्फ एक ही उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है जिसको उसकी आवश्यकता होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेस्टोल्ट प्रिंसिपल के तहत व्यक्ति वस्तुओं को पूर्वाग्रह के आधार पर देखने की प्रवृत्ति दिखाता है? तो यानी पूर्वाग्रह के आधार पर देखने की प्रवृत्ति कौन सा प्रिंसिपल दिखाता है? समापन का सिद्धांत, परिप्रेक्ष्यता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत? तो कौन सा दिखाता है? समापन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवेदनात्मक संवेदक वायवीय प्रतिक्रियाओं को स्थानांतरित करके आता है जो स्टिमुलस की गति की जानकारी प्रदान करता है? तो स्टिमुलस की गति है उसकी जानकारी कौन प्रदान करेगा? हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलस के स्थान को परिप्रेक्ष्यता द्वारा व्यक्त करने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी स्टिमुलस है उसके स्थान पर परिप्रेक्ष्यता द्वारा व्यक्त करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो होता है स्थान निर्धारण। केवल एक अंक का उपयोग करके किसी भी गहराई और 3 आयाम को गहराई संकेतों को अधिरूपित किया जा सकता है, उसको क्या? केवल एक अंक का उपयोग करके भी गहराई और 3 आयामिकता को किस प्रकार की गहराई संकेतों पर अधिरूपित किया जाता है? यानी हम एक अंक के द्वारा 3 आयाम को महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? एक दिशीय संकेत के द्वारा हो सकता है। बिना किसी जानकारी या संकेत के व्यक्ति की दिशा बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बिना किसी जानकारी या संकेत के व्यक्ति की दिशा बदलने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? स्थानान्वयी संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी विषमबोधक छवियों को दिलचस्प बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? स्थायी विषमबोधक छवियों को दिलचस्प बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वो है अवधारणीय अदृश्यता। यानी जैसे हमने ये किस में पढ़ी थी? जैसे गति का अनुमान लगाने के लिए वो भी क्या थी? अवधारणीय अदृश्यता थी। उसी प्रकार छवियों को दिलचस्प बनाने की प्रक्रिया का भी उपयोग किस में किया जाता है? अवधारणीय अदृश्यता का उपयोग किया जाता है। संवेदनात्मक प्रक्रिया को एक ही समूह में जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवेदनात्मक प्रक्रिया को एक ही समूह में जोड़ने वाली की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं एकीकरण की प्रक्रिया। एकीकरण करना है सभी प्रक्रियाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि की अनुमति देने वाले संवेदक किसे कहते हैं? यानी अंतर्दृष्टि की अनुमति देने वाले संवेदक कहाँ पाए जाते हैं या फिर किसे कहते हैं? सेरेब्रल, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस या फिर पीनियल ग्लैंड। तो ये किसे कहते हैं? किस में पाए जाते हैं? सेरेब्रल मूल में पाए जाते हैं। स्थायी संवेदना की प्रक्रिया में संवेदनाओं की सीमा को क्या कहा जाता है? संवेदना की सीमा को क्या कहा जाता है स्थायी संवेदना की प्रक्रिया में? तो इसको बोलते हैं स्थायी संवेदनात्मकता। क्या कहते हैं? स्थायी संवेदनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी चीज को देखते समय उसकी रूपरेखा एवं पूर्वाग्रह के आधार पर उसकी पहचान करता है? यानी उसकी रूपरेखा और उसके पूर्वाग्रह के आधार पर उसकी पहचान करना, तो वो क्या आता है? अनुकरणन प्रक्रिया। संवेदनात्मक प्रक्रिया को व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक वातावरण के साथ जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवेदनात्मक प्रक्रिया को व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक वातावरण के साथ जोड़ना है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संवेदनात्मक अनुकूलन। अनुकूलन यानी सामाजिक और मानसिक वातावरण के साथ जोड़ना है किसको? संवेदना को। तो संवेदनात्मक अनुकूलन। किस प्रक्रिया में संवेदनाएं अपने उपयोगी एवं अनुपयोगी हिस्सों को छोड़कर केवल उपयोगी हिस्सों पर स्थानांतरित होती है? यानी जो अनुपयोगी, ये है अपने अनुपयोगी व अप्रयोगी हिस्सों को छोड़कर केवल उपयोगी हिस्सों पर स्थानांतरित होती है, तो वो होती है ध्यान प्रक्रिया। ध्यान देना यानी संवेदना अन्य अनुपयोगी है उनको छोड़कर जो उपयोगी हिस्से है उस पर ध्यान देना, वो प्रक्रिया क्या होती है? ध्यान प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनात्मक संवेदों को व्यक्ति की आंतरिक एवं बाहरिक गतिविधियों को किस प्रकार के संवेदों में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? तो बदलना है आंतरिक और बाह्य गतिविधियों में, अन्य संकेतों में बदलना है, तो इसको बोलते हैं संवेदनात्मक समझ कहलाती है ये प्रक्रिया, क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो वह विभिन्न संवेदनात्मक प्रक्रियाओं को किस प्रकार से जोड़ता है? तो वह संवेदनात्मक अनुकूलन के द्वारा जोड़ता है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सेंसरी प्रक्रियाएं सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित होती है? यानी सेंसरी प्रक्रियाएं जो पहले नंबर हमारा 1 क्वेश्चन था वही सेम रिपीट हुआ है, तो कौन सा था? संवेदनात्मक अंगों की भौतिक प्रतिक्रिया, किसके प्रति? स्टिमुलस के प्रति भौतिक प्रतिक्रिया। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन ज़्यादा। ये क्या है कि बस लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन वही है, तो लैंग्वेज चेंज हुई इसीलिए हमने ये इसी में रख दिया। हम ऐसे किन्हीं प्रतिक्रियाओं का चयन करते हैं जिन्हें आगे की प्रसंस्करण के लिए, जबकि दूसरे को हम नज़रअंदाज करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? एक को नज़रअंदाज करें और दूसरे को हम पहचान करें तो इसके लिए हम ध्यान, इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम ध्यान क्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया होगा, लेकिन लैंग्वेज हर क्वेश्चन की अलग अलग है, तीनों क्वेश्चन की अलग अलग है, तो हमने इसमें रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के द्वारा सेंसरी इनपुट को पहचानने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो सबसे न्यूनतम जो स्टिमुलस होगा उसके बिना पहचान नहीं की जा सकती, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक की सीमा। और अंतर सीमा किसको बोलेंगे? जब अंतर करने की बारी आई है, दो स्टिमुलस के बीच में अंतर कर पाए उस सीमा को क्या कहते हैं? अंतर की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी अनुकूलन की प्रक्रिया में जब स्टिमुलस के समय के साथ स्थिर रहता है तो क्या होता है? सेम क्वेश्चन, संवेदनशीलता में कमी आती है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगतता के सिरे से समान वस्तुओं को एक और समूहित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? समूहित करना है, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी प्रक्रियाओं को मानव मन की मानवीय धाराओं में परिवर्तित करने, यानी जो सेंसरी स्टिमुलस है उसको मानवीय धाराओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रसंस्करण। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा समंजसीय गहराई संकेत एक दिवसीय गहराई संकेतों में से है? तो वो ये आंसर है इसका, एक दिवसीय गहराई संकेत ही है। ठीक है, तो ये थे आज के इस लेसन के क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी की क्लास लगानी है तो आप प्ले लिस्ट में क्लास 11th की प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको इस क्लास की, इस लेसन की थ्योरी
की क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।